किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम हैं? इसका जवाब है निकोलो कोंटी। ठीक है। किस मुगल शासक ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, है कि नहीं? अकबर ने किस विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया? तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? तो अब्दुल रज्जाक फारस यानी कि पारसी यानी कि ईरान का यात्री था। अब्दुल रज्जाक ने किसके समय में विजयनगर की यात्रा की? तो अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। अच्छा, तो अब्दुल रज्जाक को विजयनगर भेजा कौन था भाई? तो अब्दुल रज्जाक को विजयनगर में मिर्जा शाहरुख ने भेजा था। अच्छा, मिर्जा शाहरुख ने इसे क्यों भेजा था? तो एक दूत के रूप में भेजा था। और मिर्जा शाहरुख कहाँ का सुल्तान था? तो मिर्जा शाहरुख खुरासान का सुल्तान था, है कि नहीं? अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर के बारे में क्या कहता है? विजयनगर के भव्यता के बारे में क्या कहता है? तो अब्दुल रज्जाक कहता है कि विजयनगर को संसार के देखे और सुने नगरों में सबसे भव्य विजयनगर ही है। ठीक है। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, है ना? अलबरूनी का जन्म कब हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी ने अलबरूनी को कैसे प्राप्त किया? तो महमूद गजनवी ने खीवा विजय किया, और जब खीवा का विजय किया, खीवा मतलब ख्वारिज्म का विजय किया, तो उसे अलबरूनी प्राप्त हुआ। ठीक है ना? सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत के लिए आया जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकलने की बात क्षमा कर दी गई, वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया? ह्वेनसांग का। ठीक है। अब ये बताइए, राजराज प्रथम जो कि चोल साम्राज्य का था, राजराज प्रथम किस भगवान का अनन्य भक्त था? तो राजराज प्रथम भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ठीक है ना? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, लेकिन कहाँ की? तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना बंगाल में की। ठीक है। ये बताइए, गुप्त काल में दास प्रथा थी कि नहीं थी? तो गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। अच्छा, मनु के अनुसार गुप्त काल में कितने प्रकार के दास थे? तो मनु के अनुसार गुप्त काल में 7 प्रकार के दास थे। ठीक है ना? अब ये बताइए, लेमराज नामक उपाधि किसने लिया? तो खारवेल ने लेमराज नामक उपाधि लिया। खारवेल ने लेमराज नामक उपाधि लिया। ठीक है। अब ये बताइए, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रमाण मिला था? तो अही छत्र में सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रमाण मिला था, है कि नहीं? अब अगला सवाल, हाँ, कुनिक मगध के किस शासक का नाम कुनिक था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अच्छा, अजातशत्रु बौद्ध मानता था कि जैन? तो अजातशत्रु जैन मानता था, है ना? अच्छा, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसी के उपचार के लिए भेजा था। किसके उपचार के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत जो कि अवंती का सम्राट था, उसी के बीमार होने पर इसे भेजा था। ठीक है ना? अगला, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।
ठीक है ना। हड़प्पा के किस जगह में ईंटें तैयार करने और बिछाने के मानक नियमों का साक्ष्य मिलता है? मतलब ईंट तैयार करने और बिछाने का एक स्टैंडर्ड रूल का साक्ष्य मिलता है, तो कालीबंगन में। ठीक है, कहाँ? कालीबंगन में।